Hello, Assalamu alaikum. I'm Zahir Hussain and you are watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all other updated videos. So आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो प्रॉब्लम नंबर 11 को जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बेसिकली हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन होती है और उसी इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं या उनके जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है x अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो आप लोग देखें आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप देखें आपके पास 3 फ्रैक्शंस की जो है वो एडिशन हो रही है। तो एक काम करें, आप जो है वो एक फ्रैक्शन को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें, तो 2 फ्रैक्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी और 2 जो होंगी वो राइट हैंड साइड पे होंगी। तो उनकी बाय टेकिंग एलसीएम जो है वो उसे सिंप्लीफाई कर ले। सो यहाँ पर आपके पास x अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2, इस फ्रैक्शन को जो है वो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो 3 यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो शिफ्ट होने के बाद माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई कर लें बाय टेकिंग एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास एलसीएम आएगी दैट विल बी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 आएगी। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो आपको एक्स प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, तो इसलिए एलसीएम जो आएगी वो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ओके, नाउ लुक, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगी वैल्यू दैट विल बी x प्लस 2। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, सो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ऑपरेशनल साइन पॉजिटिव की है। नाउ लुक, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 जब डिवाइड होंगे x प्लस 2 के साथ, तो x प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास x प्लस 1 बचेगा और x प्लस 1 को जो है वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ठीक, यही काम जो है वो आप राइट हैंड साइड पे भी कर लें। 2 फ्रैक्शन की जो है वो बाय टेकिंग एलसीएम आप सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और इसका x प्लस 3 है, तो बाय टेकिंग फैक्टर्स जो आपके पास एलसीएम निकलेगी वो x प्लस 3 ही निकलेगी। नाउ x प्लस 3 को जब हम 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ऑपरेशनल साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव की है, तो नेगेटिव x प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो x प्लस 2। ओके, नाउ देखिए आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो अब सिंप्लीफाई कर लें। x जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हमें दो वेरिएबल सेम वेरिएबल की अगर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हम पावर्स को जो है वो ऐड करते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस, अब देखें x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, बाइनोमियल विद बाइनोमियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, नाउ होल डिवाइडेड बाय
x प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू। अगेन हमारे पास डेनोमिनेटर के अंदर बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस टू एक्स, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 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 वन मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, नाउ यही काम जो है वो राइट हैंड साइड पे भी कर ले। थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री थ्री ज़ नाइन। अच्छा, ऑपरेशनल साइन जो है वो माइनस की है तो मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। क्लियर। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिनके बेसिस जो है वो सेम है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें। नाउ लुक, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और इधर भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, द आंसर विल बी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस का एक्स, तो प्लस के फोर एक्स एंड प्लस वन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो इट विल रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, तो आंसर विल बी प्लस थ्री एक्स और ये पॉजिटिव टू। इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन करवा दें, तो थ्री एक्स पॉजिटिव और माइनस का एक्स, तो आंसर विल बी पॉजिटिव टू एक्स प्लस के नाइन और माइनस के टू, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव सेवन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। क्लियर है। तो आपने जो है वो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा दी है वेरिएबल्स की। अब देखें, आपके पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के अंदर अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास जो है वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की किसी किस्म की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही और राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो आप लोग सिंपल क्या करें, इन वैल्यूज़ को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। टू एक्स प्लस सेवन को जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और एक्स प्लस थ्री को जो है वो इस न्यूमरेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करवा दें टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन के साथ, और यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा के टू एक्स प्लस सेवन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये टू एक्स प्लस सेवन को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के साथ। ओके, तो अब देखिए आपके पास बायनोमियल विद ट्राइनोमियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आप मल्टीप्लाई कर दें। लुक, यहाँ पर आपके पास x है तो x को जो है वो पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू टू एक्स स्क्वायर, द आंसर विल बी टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू एक्स स्क्वायर, द आंसर विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री। ओके, तो आपने जो है वो बायनोमियल विद ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। यही काम जो है वो आप राइट हैंड साइड पे करें, टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, टू एक्स क्यूब प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू फोर एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स ट्वेंटी वन एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय टू फोर्टीन। ओके, तो आप लोगों ने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो है वो बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। अब आपके पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखें आपके पास फोर एक्स स्क्वायर है प्लस थर्टीन एक्स प्लस थ्री, तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो ये आपके पास सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फोर्टीन जो है दे विल रिमेन सेम,
लेकिन आप इन वैल्यूज़ को जो है वो जब नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो इनकी साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी। 4x² है तो माइनस का 4x² हो जाएगा, प्लस के 13x हैं तो माइनस के 13x हो जाएंगे, और प्लस के 3 है तो माइनस के 3 एंड इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो वैल्यू शिफ्ट करने के बाद 0 के बराबर होगी। तो अब जो है वो इनको सिंप्लीफाई कर लें, 7x² माइनस 4x², सो द आंसर विल बी 3x² प्लस के 25x और माइनस के 13x, सो द रिमाइंडर विल बी 12x प्लस के 14 और माइनस के जो है वो आपके पास 3 है, तो पॉजिटिव 11 इक्वल्स टू 0। अब देखें आपने गिवन इक्वेशन जो थी उसको आपने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो तब्दील कर दिया है। आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें, क्वाइट सेम वैल्यूज है, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अपनी गिवन इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो हम लोगों ने जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर ली थी अपनी गिवन इक्वेशन में से। अब इस इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपके पास a हो गया, b और c। तो इन a b और c की जो है वो वैल्यू आप अपनी इक्वेशन में से, जो आप लोगों ने ड्राइव इक्वेशन की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। तो आपके पास a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि आपके पास 3 है, और b की जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा जो हमारे पास 12 है, ठीक है। और C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमें गिवन है 11। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब सिंपल इनको जो है वो सब्सटीट्यूट करवाएं अपने फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 12 प्लस माइनस रेडिकल b², तो b हमारे पास 12 है तो हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इंटू सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी दैट इज़ 11, और ये पूरी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है 2a के साथ, तो a की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके, तो अब जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर ले, x विल बी इक्वल्स टू, अब माइनस 12 प्लस माइनस रेडिकल, यहाँ पर देखें आपके पास 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर विल बी 12 and 12 multiplied by 11, so that will be equals to minus 132 divided by 2 multiplied by 3 6, clear। now x equals to minus 12 plus minus radical 144 minus 132, so the answer will be 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए आपके पास 12 जो है वो बेसिकली रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लें तो 12 के बराबर हो। तो हम लोग इसके जो है वो रूट्स फाइंड कर लेते हैं, 12 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 2 का जो है वो बेसिकली एक पेयर बन रहा है, तो इट मीन्स 2 जो है वो हमारा रेडिकल से बाहर आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस 2 जो है वो रेडिकल से बाहर, और ये 3 जो है वो रेडिकल के अंदर रहेगा अपॉन 6, क्लियर है। अब देखें आपके पास जो है वो वैल्यूज़ रहेंगी, आप लोगों ने जो है वो x के रूट्स फाइंड आउट करने। तो एक x जो होगा विल बी इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2 रेडिकल 3 अपॉन 6, और अदर रूट जो आपके पास x रहेगा माइनस 12 माइनस 2 रेडिकल 3 अपॉन 6। ओके, तो अब देखें आपके पास यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है, अगर हम इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले लें तो x विल बी इक्वल्स टू
2 हमारे पास कॉमन आ गया, -6 प्लस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 6. So 2 का टेबल 1 टाइम 3 टाइम्स, so x will be equals to -6 प्लस रेडिकल 3 अपॉन 3 आ जाएगा. और एक, अब देखें x इक्वल्स टू -6 प्लस रेडिकल 3 अपॉन 3 आ गया है, तो एक रूट हमारे पास x का जो होगा वो ये होगा, और दूसरा x का रूट जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लें. तो x विल बी इक्वल्स टू, आप जो है वो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो -6 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 6 रहेगा. 2 का टेबल 1 टाइम 3 टाइम्स, सो x विल बी इक्वल्स टू -6 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 3. क्लियर है? तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन के जो है वो दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए. तो आप इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू -6 प्लस रेडिकल 3 अपॉन 2, और दूसरा जो सोल्यूशन सेट रहेगा वो -6 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 3. ओके. तो इस तरीके से जो है वो आप लोग किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है कि जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएँ. अगर वो नहीं गिवन, देन आप जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.